का आगाज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सोमवार को संगठन पर्व सक्रिय सदस्यता और संगठनात्मक चुनाव प्रदेश कार्यशाला प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की अध्यक्षता में और मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आयोजित की गई। कार्यशाला में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रदेश चुनाव प्रभारी नारायण पंचारिया, सदस्यता अभियान के सदस्य प्रदेश संयोजक डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी और सक्रिय सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक ओमकार सिंह लखावत की मुख्य आतिथ्य में 2 सत्रों में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्षों के साथ जिला प्रभारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं से संगठन के कार्यों को गति देने और संगठन को मजबूती प्रदान करने के आह्वान किए। सीएम शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रधान प्रथम की नीति पर कार्य करने वाली राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी में जहां देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कार्य किया जाता है, वहीं आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए संगठन के कार्यों को भी लोकतांत्रिक रूप से पूरा किया जाता है। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बात कही है। उन्होंने ट्वीट किया है कि समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विकसित राजस्थान विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए निरंतर समर्पित हमारी सरकार की उपलब्धियों पर गर्वान्वित होते हुए आप सभी के पूर्ण सहयोग और विश्वास के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आइए इस दीपावली के पर्व पर हम सब एक दिया राज्य की उन्नति और खुशहाली के नाम जलाएं और रोशन राजस्थान बनाएं। नमस्कार, मैं भजनलाल शर्मा। आप सभी जानते हैं कि हमारा महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली आने वाला है। इसकी चमक पूरे राजस्थान में शुरू हो गई है। इसी के साथ कि इसी साल में विकास की एक नई लहर, नई इबादत रखी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे हमारा मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। जिस युवा से हमने वायदा किया है, उस युवा को हर क्षेत्र में आगे देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमने युवाओं के भविष्य के लिए कि हमने 2 साल का कैलेंडर भी जारी किया है और एक साथ 90,000 वैकेंसियां हमने हमारी कैबिनेट में मंजूर की है। इसी तरह हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे राज्य की सरकार, निश्चित रूप से महिला उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, किसानों ने जो कहा वो हमने की और आपने देखा हो, चाहे ईआरसीपी हो या यमुना समझौता, सभी को पानी मिले, इसके लिए भी हमने काम किया है। यही नहीं, जिसके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, ईश्वर भी उसका साथ है। बंसी वाले ने भी साथ दिए। आज पूरे राजस्थान की नदियां और बांध पानी से भरे हुए हैं। आने वाले समय में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हमने 10 ऐसे इंडस्ट्री एरिया डेवलप करने का भी काम किया है। दीपावली ऐसा त्योहार है, जब बचपन की यादें आती हैं तो मन में उमंग आता है। दीपावली का दिन होता था, हमारी माँ रंगोली बना करके एक दीपक रखती, वो ईश्वर से करते थे कि सभी परिवारों की उन्नति हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आइए एक दीपक आप जलाएं, एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक सब जलाएं। हम हमारे राजस्थान को रोशन करें, उन्नत करें और राजस्थान को आगे बढ़ाएं। जयपुर में विधानसभा के मार्शल संजय चौधरी और उप सचिव विजय बहादुर का सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण होता है। जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारियां दी जाएं, उसे अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठा से करना चाहिए। इसी से व्यक्ति और संस्था दोनों की छवि का प्रदर्शन होता है। वहीं देवनानी ने दोनों अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। देवनानी ने कहा कि विधानसभा सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण कार्यालय की गरिमा को बनाए रखने का दायित्व यहां कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का है। वहीं समारोह में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मार्शल का कार्य विशेष प्रकृति का होता है। मार्शल चौधरी ने 24 वर्ष तक इस पद पर रहकर विधानसभा के सुरक्षा दायित्वों का निष्ठा से निर्वहन किया है। और इसी के साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विधानसभा में कार्य करने वाला प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी भाग्यशाली है, जिन्हें ऐसे स्थल पर राज्य की सेवा करने का मौका मिला।
और वहीं शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को कोटा जिले के प्रवास के दौरान पिपलदा गांव में ग्रामीणों ने अमझार नदी पर स्थित जिड़शीड़ एनीकट के बारे में बताया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता आर.के. जैमिनी के साथ पिपलदा गांव में बने अमझार नदी के पुराने एनीकट का अवलोकन किया और इसकी मरम्मत कर इसकी ऊंचाई बढ़ाने और दोनों तरफ दीवार बनाने के लिए प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में घर घर पहुंचकर लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और इसके बाद शिक्षा मंत्री चेचट में बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं के साथ चंद्रपुरा, सालेड़ा खुर्द, जालिमपुरा, देवलीकला, घाटोली आदि गांव में पहुंचे और ग्राम वासियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी से आह्वान किया कि इस दीपावली पर हम सब अपने घर, मोहल्ले, बाजार, गली, गांव और शहर को निरंतर साफ और स्वच्छ रखने का संकल्प लें। और वहीं रामगंज मंडी में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री तथा रामगंज मंडी के विधानसभा क्षेत्र के विधायक मदन दिलावर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में घर घर पहुंचकर लोगों से दीपावली की राम श्यामनी मंत्री दिलावर सुबह 10 बजे पिपलदा गांव पहुंचे और इसी के साथ साथ इसके बाद दिवाली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसके बाद धायपुरा, हुमायूं, बड़ोदिया होते हुए चेचट पहुंचे जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री दिलावर का स्वागत किया, जिसके बाद जुलूस के रूप में दिवाली के स्थानीय निवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी। इस दौरान चेचट मंडल के चंद्रपुरा, सालेड़ा खुर्द, जालिमपुरा, देवली कला, घाटोली आदि गांव में भी ग्रामवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं और बधाइयां दी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के शिक्षा संकुल परिसर में सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा की दिशा और दशा पर व्यापक चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्कूल शिक्षा, भाषा और पुस्तकालय विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मातृभाषा में प्री प्राइमरी शिक्षा को आवश्यक बताया। उन्होंने बताया कि शिक्षा में बच्चों का हित सर्वोपरि है। वहीं कुणाल ने कहा कि 3 से 8 साल के बच्चों के बौद्धिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए उनकी मातृभाषा में प्री प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। इसके लिए एक आसान शब्दकोश तैयार किया जा रहा है जिससे बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ने में सहायता मिलेगी। उन्होंने ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा को मजबूत बनाने और सरकारी विद्यालयों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। जयपुर में पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। गाय हमारे संस्कृति की अभिन्न अंग है। गाय के गोबर से बहुत सारे उत्पाद बनने लगे हैं और आज इसकी व्यावसायिक उपयोगिता हो गई है। इसी तरह गौमूत्र कई तरह की बीमारियों में काम आता है। और वही कुमावत ने कहा कि पिछले कुछ सालों से समाज में गाय की उपेक्षा हो रही है। मशीनी युग आने से बैलों की उपयोगिता भी कम हो गई है। वर्तमान समय में कुछ गोवंश विभिन्न कारणों से असहाय स्थिति में सड़कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विचरण करते हैं। इन गोवंशों के लिए आवारा शब्द का उपयोग सर्वथा अनुचित और अपमानजनक लगता है। यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर भी विपरीत है। जयपुर में कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव की हार के डर से राजस्थान की बीजेपी सरकार भूख और प्यास से मर रही गायों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की बजाय सिर्फ शब्दों से गायों का पेट भरना चाहती है। खाचरियावास ने कहा कि जयपुर सहित पूरे राजस्थान में बीजेपी सरकार आने के बाद गायों की बड़ी तादाद में मौत हो रही है। भूख के कारण प्लास्टिक खाकर मर रही हैं। गायों को बचाने वाला कोई भी नहीं है। रोजाना गायों को पकड़कर जिस ढंग से बेदर्दी से ट्रकों में ले जाया जा रहा है, उससे रोजाना गायों की मौत हो रही है। बीजेपी सरकार गायों के लिए निराश्रित और बेसहारा शब्द लागू करके उनकी भूख नहीं मिटा सकती, क्योंकि गायों को चारे और पानी चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने जमकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और हल्ला बोला। जयपुर की सड़कों पर, राजस्थान की सड़कों पर प्लास्टिक खाकर, कचरा खाकर भूखी गायें भूख से मर रही है। बीजेपी की सरकार के समय जब गायें भूख से मर रही है, तब बीजेपी अपनी फेस सेविंग के लिए ये कह रही है कि गायों को आप आवारा नहीं कह सकते, बेसहारा नहीं कह सकते, आप उसको निराश्रित कहिए।
मतलब इसका मतलब सरकार का आसरा खत्म हो गया। सरकार को गायों को आसरा देना चाहिए। जो भाजपा की सरकार आसरा नहीं दे पा रही, वो गायों को मरने के लिए छोड़ रही है और अब नाटक कर रही है कि पैसे नहीं दे रही, व्यवस्था नहीं कर रही। गायें रोज पकड़ रहे हैं जयपुर में। क्या आपको लगता है गायों की स्थिति में सुधार लाने के बजाय राजनीति की जा रही है? नहीं, राजनीति ही करती बीजेपी को। ना गाय से मतलब है, ना बीजेपी को देश से मतलब है, ना जनता से मतलब है। बीजेपी ने वही काम गायों के लिए कर दिया। गायों के लिए कोई फंड क्रिएट करती और गायें जो मर रही है, सड़क पर तड़फ रही है, प्लास्टिक खाकर मर रही है, और स्पेशल फंड जारी करके उनकी व्यवस्था करती, गायों को पकड़कर गौशालाओं में रखती। अब गायों को जब पकड़ रहे हैं, ये इतने गलत ढंग से पकड़ते हैं। जयपुर, राजधानी जयपुर में गायें पकड़ने के दौरान मर जाती है 10% गायें। और नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गलारिया ने सोमवार को सचिवालय परिसर में वीसी के माध्यम से बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में जयपुर मेट्रो के विस्तार, वाईफाई युक्त लाइब्रेरी और को वॉकिंग स्टेशन के निर्माण, जयपुर के निकट हाईटेक सिटी निर्माण, रीजनल अर्बन प्लानिंग बिल, सड़क निर्माण सहित अन्य बजट घोषणाओं की समीक्षा की है। उन्होंने बैठक में कहा कि राज्य सरकार की मंशानुसार गांव में लेकर कस्बे तक, शहर से लेकर जिला मुख्यालय तक विकास कार्य कराए जा रहे हैं। ऐसे में प्रभावी कार्य योजना बनाकर योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना अति महत्वपूर्ण है। वहीं गैलरिया ने निर्देश दिया है कि जिस बजट घोषणा के कार्यों की निविदा जारी नहीं हुई है, उन्हें तत्काल जारी किया जाए। बीकानेर में जिला कलेक्टर नम्रता विश्नी ने कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि महिला अधिकारिता विभाग की ओर से महिला सुरक्षा सलाह केंद्रों और सखी वन स्टॉप सेंटर में प्राप्त प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करवाएं। उन्होंने कहा कि विभागीय केंद्रों के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को अस्थायी आश्रय, कानूनी और चिकित्सा परामर्श, रोजगार प्रशिक्षण और काउंसलिंग जैसी अन्य सहायता प्रदान की जाए। इसी के साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा कि ऐसे समस्त केंद्रों पर दर्ज प्रकरणों की सूचना आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास और महिला अधिकारिता विभाग को उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति और वितरण संबंधित कार्यों की ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। सैनिटरी नैपकिन रिजर्व रखने और वितरण में लापरवाही बरतने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता विश्नी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की ओर से 3 हथकरघा बुनकरों का चयन जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए किया गया है। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक तथा पुरस्कार चयन समिति के सदस्य सचिव मंजू नैन गोदारा ने बताया कि राज्य के हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए जिले की सीमा में कार्यरत हथकरघा बुनकरों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित अवधि तक कुल 17 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से प्रथम 3 के अलावा सांत्वना पुरस्कार के लिए 2 बुनकरों का चयन किया गया है। और वहीं जयपुर स्थित जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला निष्पादक समिति की बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि सभी शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकारी वाले राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करवाएं। साथ ही विद्यालयों में सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिकारी पीएमसी स्कूलों का नियमित निरीक्षण करें। साथ ही विद्यालयों में पेयजल व्यवस्थाएं और इसी के साथ साथ शौचालय, पुस्तकालय सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त रखें। उन्होंने विद्यालयों की पुस्तकालयों में रखी पुस्तकों का वितरण विद्यार्थियों में करने और विद्यार्थियों से पुस्तक अध्ययन और रखरखाव और प्रेरित करने के लिए भी निर्देशित किया। बांसो नगर पालिका के सफाई कर्मियों को करीबन 3 महीने का भुगतान नहीं मिलने पर सफाई कर्मियों का आक्रोश फूट पड़ा है। नगर पालिका कार्यालय में गंदगी का ढेर डालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं नगर पालिका कार्यालय परिसर में श्री राधा कृष्ण का मंदिर भी स्थापित है। वहीं भजन कर रही महिलाओं को भी दुर्गंध, भारी बदबू का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मियों ने कहा कि दीपावली का त्यौहार है, घर खर्च कैसे चलाएं, घर का सामान लाने के लिए पैसे नहीं हैं। वहीं सफाई कर्मियों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। नगर पालिका ठेकेदार के आने के बाद सफाई कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा।
सर जब भी हम पेमेंट मांगते हैं हमको नु किया जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है, फलाना नहीं है। सर तुम्हारे पास तो नहीं है, हम क्या करें? हम भी तो भूखे पेशाए मरे, हमारे बाल हम किस क्या खिलाएं हम इनको? ऐसा काम नहीं किया जाए तो सरकारी परिसर में कचरा ना फैलाएं। सर ये सब कारण इसलिए किया गया सर, हमारे बाल बच्चे भूखे मारे, त्योहार भी हमारे सिर पर, क्या खाएं क्या कमाएं कैसे करें? बच्चों को मिठाई भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, लत्ते भी चाहिए, बताओ कहाँ से लेके आए? हम गरीब आदमी वैसे हैं। सर ये क्या सोचते हैं या कुछ नहीं सोचते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे तनख्वाह से मतलब है, हमें पैसे दुआ दो, हमारी हड़ताल खत्म हो जाएगी। और रही बात हमारी, आगे से सबको 12,000 रुपए मिल रहे हैं, हमारे को 6,000 रुपए दे रहे हैं, वो भी नहीं है टाइम पे। क्या फायदा है हमारा? जब इनकी बस की बात नहीं है पैसे देने की तो काम बंद करवा दो। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में साल 2022 में जम्मू और कश्मीर विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लगभग 50 जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राओं ने नर्सिंग कोर्स में दाखिला लिया था। अध्ययन के दौरान उन छात्रों को पता लगा कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी के नर्सिंग कॉलेज को इंडियन नर्सिंग काउंसिल राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त नहीं है और उनकी यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि की ओर से झूठ के आधार पर दाखिला दिलाया गया है। वे विचलित हुए और उन्होंने चेयरमैन से संपर्क साधा। बार बार यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि उनके कॉलेज को शीघ्र ही मान्यता प्राप्त हो जाएगी। 2 साल बीत जाने के बाद छात्र और छात्रा अब यूनिवर्सिटी में ही धरने पर बैठ गए हैं। जब किसी ने छात्रों की सुनवाई नहीं की तो पीड़ित छात्रों ने आम आदमी पार्टी से मदद मांगी है और आज प्रदेश उपाध्यक्ष कीर्ति पाठक ने नेतृत्व में आप प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों से यूनिवर्सिटी पहुंचकर मुलाकात की। छात्रों से मुलाकात के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष कीर्ति पाठक ने राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन में निजी खातेदारी के करीब 31 बीघा कृषि भूमि पर 3 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। तो वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि जोन 10 के क्षेत्राधिकार इकोलॉजिकल जोन में अवस्थित दांतली पुलिया बसंत विहार कॉलोनी के पीछे जिला जयपुर में करीब 5 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए के बिना स्वीकृति अनुमोदन के और बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को सवाल समतल कर कैलाशपुरी के नाम से अवैध कॉलोनी बनाई गई थी, जिस पर प्रवर्तन दस्ते की ओर से जेसीबी और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त करवाया गया। और वहीं नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में सोमवार को दीपोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध राजस्थानी लोक गायक रफीक लंगा ने अपने गायन से आगंतुकों को उत्साहित किया। बीकानेर हाउस के चांदनी बाग में आवासीय आयुक्त कार्यालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का राजस्थान के मुख्य प्रमुख सचिव सुधांशु पंत ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर अतिरिक्त आवासीय आयुक्त अंजू ओम प्रकाश, उप आवासीय आयुक्त रिंकू मीणा, मनोज सिंह सहित दिल्ली स्थित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त आवासीय आयुक्त अंजू ओम प्रकाश ने बताया कि इस दीपोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बीकानेर हाउस प्रांगण में राजस्थानी परंपरा के अनुरूप दीपावली उत्सव मनाना है। कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश वंदना से हुआ और इसके उपरांत लोक गायक रफीक लंगा की ओर से प्रस्तुत विभिन्न फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों एवं सूफी संगीत में कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों और आगंतुकों को आनंदित किया। ग्यारह दिन से लगातार भारत के सांस्कृतिक वैभव को अपने में समेटे 27वें लोक रंग महोत्सव के समापन समारोह में सोमवार को विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति की अद्भुत और अद्वितीय छवि साकार हुई। पारंपरिक वेश में तैयार कलाकारों ने वाद्य यंत्रों की धुनों पर नृत्य करते हुए दीपमाला बनाकर मध्यवर्ती के मंच को रोशन किया। म्यूजिक सिम्फनी में मोर, जंग, ढोल, ढोलक, अलगोजा, रबाक, बांसुरी समेत अन्य वाद्य यंत्रों से निकली विशेष धुन ने सभी को रोमांचित कर दिया। भारत मिलन की प्रस्तुति में विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने एक साथ नृत्य करते हुए अविस्मरणीय दृश्य साकार किया। इसके बाद निकली लोक यात्रा में कलाकार गायन, वादन और नृत्य करते हुए शिल्पग्राम पहुंचे, जहां लोक रंग की ध्वजा उतारने के साथ ही लोकरंग महोत्सव का समापन हुआ। तो समापन हुआ। देखिए तस्वीरें दिखा रहे जयपुर से, जहां 11 दिवसीय राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह संपन्न हुआ है और यहां ज्योति जलाकर
जो है विदा किया गया 27वां लोक रंग भारत का विराट सांस्कृतिक स्वरूप साकार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए हैं। 11 दिन से लगातार भारत के सांस्कृतिक वैभव को अपने में समेटे 27वें लोक रंग महोत्सव के समापन समारोह में सोमवार को विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति का अद्भुत और अद्वितीय छवि साकार हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पारंपरिक देश में तैयार कलाकारों ने जो है वाद्य यंत्रों की ध्वनि पर नृत्य करते हुए दीपमाला बनाकर मध्यवर्ती के मंच को रोशन किया। म्यूजिक सिम्फनी में मोरचंग, ढोल, ढोलक, अलगोजा, रबाब, बांसुरी समेत अन्य वाद्य यंत्रों से निकली विशेष धुन दिखाई दी। चित्तौड़गढ़ जिले में कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने फरार और वांछित अपराधियों की धरपकड़ में प्रभावी कार्रवाई करते हुए अलग अलग 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोवंश तस्करी में 19 साल से फरार 2 अंतर्राज्यीय तस्करों, मंदसौर से पॉक्सी एक्ट के मामले में 8 साल से फरार आरोपी, निम्बाहेड़ा और चोरी के मामले का 1 साल से फरार आरोपी बड़ौली घाटा से गिरफ्तार किया है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार वांछित अपराधियों, अस्थायी वारंटियों, गिरफ्तारी वारंटियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। तो चित्तौड़गढ़ जिले में कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने फरार और वांछित अपराधियों की धरपकड़ में प्रभावी कार्रवाई करते हुए अलग अलग 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पॉक्सो एक्ट के मामले में 8 साल से फरार आरोपी निम्बाहेड़ी और चोरी के मामले में 1 साल से फरार आरोपी बड़ौली घाटा से जो है गिरफ्तार किया है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि मुख्यालय के निर्देशानुसार अपराधियों का धरपकड़ किया जा रहा है। चूरू जिले के हमीरवास थाना क्षेत्र खैरऊ बड़ी गांव के पास घात लगाकर व्यापारी की गाड़ी को रुकवाकर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी जय यादव ने बताया है कि खैरू बड़ी निवासी रणधीर सिंह जाट ने 14 अक्टूबर को रिपोर्ट दी थी कि उनकी हरियाणा के थाना बहल क्षेत्र में मिर्च मसाले की दुकान है और सुबह करीब 8:45 बजे वो अपनी जीप से दुकान जा रहा था। गांव से निकलकर जैसे ही शिव मंदिर के पास चौराहे पर पहुंचे तो वहां पर पहले से एक बिना नंबर और काले शीशे की पिकअप खड़ी थी। गाड़ी में घात लगाकर कुछ युवक बैठे थे जिन्होंने उनकी गाड़ी को सीधे टक्कर मारी। इसके बाद लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह को सुपुर्द किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आपको बता दें पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमीरवास थाना क्षेत्र खैरू बड़ी गांव में पास में घात लगाकर व्यापारी की गाड़ी को रुकवाकर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए मानी जा रही है। और झुंझुनू जिले के चिड़ावा, पिलानी, सदर्रा, गढ़ली और बुहाना थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में 2 अवैध देसी कट्टे, 1 जिंदा कारतूस, 1 अवैध और 1 लाइसेंस शुदा पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन और 1 धारदार हथियार जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1 नाबालिग को निरुद्ध किया है। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि आगामी विधानसभा उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी थाना पुलिस और एजीटीएफ को अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों की पालना में अवैध हथियारों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। चिड़ावा पुलिस ने अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस सहित नाबालिग को निरुद्ध किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध हथियार और फायरिंग के मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिस पर पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही थी और इस बीच पुलिस को भी बड़ी सफलता हासिल लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस ने एक नाबालिग को भी निरुद्ध कर दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।